हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारी 6.3 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। अभी स्टूडेंट पेपर पेन और बुक लेकर बैठेंगे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11। 7x क्यूब प्लस 11 ये इक्वेशन है कर्व की। और हमसे कहा जा रहा है कि इस कर्व पर दो टेंजेंट है, एक x इक्वल्स टू 2 पर और एक x इक्वल्स टू -2 पर। तो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy ओवर dx। 7 3 21 x स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा 11। अब दो पॉइंट पर निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2, यहाँ 2 लगाया तो इसको मैंने m1 मान लिया। क्या होगा, dy ओवर dx x इक्वल्स टू 2 होता है। यहाँ 2 लगा देंगे, x की वैल्यू 21 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 4 84 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू -2। तो m इक्वल्स टू, जो डिफरेंशिएशन किया है वहां x की वैल्यू क्या लगा देंगे, -2। तो डिफरेंशिएशन ये है, x की वैल्यू क्या लगा देंगे, -2। तो 2 2 4 और ये भी 84 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दोनों ही जगह से, यानी कि पहले वाले से और दूसरे वाले से, दोनों से स्लोप क्या है, देयरफॉर सिंस m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि हमें मालूम है जब दो लाइन की स्लोप बराबर होती है, या ऐसी भी दो लाइन जो पैरेलल हैं, तो उनकी स्लोप कैसी होगी, बराबर। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्लोप बराबर आया है दोनों का। तो इसका मतलब ये हुआ लाइन टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल। यही हमसे पूछा था कि शो दैट द टेंजेंट एट दिस कर्व, द टेंजेंट at x equals to 2 and x equals to -2 on that curve will be parallel। क्या होंगी टेंजेंट, कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, हमसे पूछा था। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद स्लोप निकाल लिया पहले वाला, यानी dy ओवर dx क्या होता है, ये स्लोप होता है। ये क्या होता है, स्लोप। इसको हम m लिखते हैं, m इक्वल टू ये। अब यहाँ पर एक बार x की जगह 2 लगाया हमने तो 84 आया, एक बार x की जगह पर -2 लगाया तब भी 84 आया। दोनों ही स्लोप बराबर आए, इस लाइन विल बी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 17 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब। 17 क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू x क्यूब। ओके, इस पर पॉइंट निकालना है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, y इक्वल्स टू x क्यूब पर वो पॉइंट निकालो एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो हमने क्या किया, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व। तो कर्व पर हमने ये दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, अब स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें एट x1 y1 पर। तो ये हो जाएगा m dy ओवर dx
पॉइंट यहाँ अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो स्लोप है टेंजेंट का, वो जो पॉइंट माना है हमने उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो स्लोप हमारे पास ये आया है, समझ रहे अच्छे से। स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व। तो अब m की वैल्यू लगा दिया मैंने 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में लगा देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में y1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब एंड 3x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 माइनस x1 बचेगा। तो यहाँ से एक बार x1 0 आ गया एंड 3 माइनस x1 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। x1 की वैल्यू 0 आ गई तो पुट 3, एक आया 0 और एक आया 3। अब यहाँ निकालो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से एट x1 इक्वल्स टू 0, y1 0 आ गया तो एक पॉइंट मेरा आ गया 0,0। फिर एट x1 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से निकाला थर्ड से y1 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 9 3 27। तो दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास 3,27। तो ये 2 पॉइंट आ गए जहां पर हमें टेंजेंट मिलेगी। एक क्या आ गया 0,0 और दूसरा क्या आ गया 3,27। तो इन कोऑर्डिनेट्स पर जो स्लोप होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन था कि इस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करें वो टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के बराबर, उसका स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर आना चाहिए। तो ये कर्व है, इसका डिफरेंशियल का स्लोप निकाला और जो स्लोप आया है मेरा वो स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो स्लोप m की जगह पर मैंने y1 लगाया, यहाँ से y सॉल्व करके एक इक्वेशन ये थर्ड बना, एक इक्वेशन ये सेकंड बना। ये y1 इक्वल टू एक्स क्यूब है या y1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। दोनों वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। फिर जो x की वैल्यू है उसे मैंने इक्वेशन सेकंड में लगा दिया। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, अब तक के कराए गए क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है क्वेश्चन नंबर 18। इसको समझेंगे हम। तो देखें क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। अच्छे समझेंगे। y इक्वल्स टू 4x क्यूब 2x टू द पावर 5, ये है हमारे पास। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है, वो पॉइंट नहीं दे रखे जिस पर टेंजेंट है कर्व पर। सपोज करो मेरे पास ये दे रखा है एक पैराबोला, क्या है? एक पैराबोला। अब ये इस पर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ठीक है। ये इसका कर्व नहीं है, ये अलग कर्व है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो x1 y1 होता है, जो हमें दे रखा होता है, ठीक है। ये पॉइंट मालूम हो और ये कर्व की इक्वेशन मालूम हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमसे सिर्फ ये कंडीशन दी गई है कि जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट मुझे नहीं मालूम है, यही पॉइंट पूछे। एग्जैक्ट क्लियर हो गई बात? तो जब कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे सपोज करो ये एक लाइन है और ये लाइन जो है पास हो रही है 2,1 पॉइंट, और इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y - 1 = 0। इस तरह से है। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन है
3x प्लस 2y इक्वल टू 1, और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये 2 और 1 या x और y को क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ हम 1 लगा देंगे और सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट। तो इसी तरह से इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है और ये वाले पॉइंट मुझे फाइंड करना है। कंडीशन समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या करना है, ये कर्व पर वो पॉइंट निकालने हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाए तो वो ओरिजिन से ही होकर जाए। अब या तो एक इधर भी हो सकती है और एक टेंजेंट हमारे इधर भी हो सकते हैं, 2 टेंजेंट हो सकती है ना, तो हम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ऐसे यहाँ पर हमसे पॉइंट पूछ रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना प्रोसीजर वही है, हमारा वही तरीका है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट x1 y1 बी द पॉइंट। ये क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं। तो देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, चलें आगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, आराम से करेंगे, क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। तो y आया हमारे पास dy ओवर dx, 3 4 द 12 x स्क्वायर माइनस 5 2 द 10 x टू द पावर 4। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, x n x n माइनस 1 2 5 द 10 हो गया हमारे पास, दैट क्लियर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 y1, तो यानी कि यहाँ पर x1 लगा दें तो m इक्वल टू आ गया 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1, तो y माइनस y1 m x, m की यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, y माइनस y1 और m की वैल्यू है 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 एंड y माइनस y1। ये टेंजेंट आ गया मेरे पास। अब कंडीशन लगाएंगे, सिंस टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये x और y को सेटिस्फाई करेगा। x माइनस x1, x माइनस x1। तो अब x भी 0 और y भी 0, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 और 0 माइनस x1। ये माइनस कैंसिल कर देगा, y1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो x1 यानी कि 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 5। ये भी y1 में आई इक्वेशन और ये भी इक्वेशन y1 में है। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को क्या कर ले, हम इक्वेट कर लेते हैं दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, तो ये y1 की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये आ गया 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। ये दोनों टर्म इधर ले लेते हैं, 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब और माइनस इसके साथ देखो 10x1 5 और प्लस 2x1 5। अब 12 में से 4 जाएगा तो 8x1 क्यूब बचेगा और माइनस 8x1 टू द पावर 5 बचेगा। 8x1 क्यूब यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचता है और यहाँ पर x1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं हम, तो 8x1 क्यूब इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू 0 आ जाती है। 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाती है। तो x1 की 3 वैल्यू आती है मेरे पास, 0 प्लस 1 और माइनस 1, और ये वैल्यू मैं यहाँ या तो इक्वेशन सेकंड में लगा सकता हूँ या इक्वेशन थर्ड में,
तो मुझे y1 की वैल्यू भी मिल जाएंगी। ओके, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक नोट। और ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा हमारा अलग था। हमें यहाँ पर ये x1 y1 पॉइंट नहीं दे रखे थे, निकालने थे, और हमें क्या दे रखा था कि एक पॉइंट दे रखा था जहाँ से टेंजेंट पास हो रही है, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसको देखेंगे अच्छे से सभी लोग। यहाँ पे नोट कर लिया सभी ने। अब आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं हम। तो अब ये हमारे पास सेकंड में, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। आइए फ्रॉम इक्वेशन एट x1 इक्वल्स टू 0, तो y1 हमारे पास क्या है 4x1 2 माइनस 2x1 5, तो 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 फिर है हमारे पास x1 की वैल्यू -1, तो y1 है 4 माइनस 2 x1 की पावर 5, -1 आएगा तो ये -4 आएगा, फिर आया हमारे पास x1 इक्वल्स टू +1, तो y1 की वैल्यू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। तो पॉइंट्स जो आए हमारे पास वो आए 0, फिर क्या आया -1 और -2, और फिर क्या आया 1। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स निकल कर आए, जहां पर स्लोप जो होगी वो ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से पास, और मेरे पास 1 और 2 और -1 और -2, तो ये मेथड हमें याद रखना है। सेम है, स्लोप निकाला, डिफरेंशिएशन किया, इक्वेट किया, और क्लियर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा फिर पहले क्वेश्चन के जैसा है। हमें पॉइंट निकालना है कर्व पर जहां टेंजेंट क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx के बाद m निकालेंगे, पॉइंट लगाएंगे x1 y1, और m यानी कि m इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है, वहां से x की और y की वैल्यू निकालकर पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब हम 19 करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। तो पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन करा चुके हैं उनके जैसा है। am³ am² एंड am³, ये क्या हमारे पास पॉइंट है, x1 y1 है, और पॉइंट पर कर्व है मेरे पास ay² इक्वल टू x³। ठीक है, कर्व है हमारे पास ay² इक्वल्स टू x³। तो अब इस पर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? नॉर्मल। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a2y एंड dy/dx, चेन रूल, x की पावर n 2 इंटू वाई बचेगा, y जहां होता है उसको चेन रूल से दोबारा किया, dy/dx, x³ बिकम्स 3x²। So we have dy/dx equals to 3x² अपॉन, ये डिवाइड में आ गया, 2ay। नाउ स्लोप ऑफ, पहले टेंजेंट निकालो, या स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल दो, m' होता है -1 अपॉन dy/dx, और पॉइंट लगा देंगे तो m' इक्वल्स टू -1 अपॉन dy/dx 3x², और ये 2ay यहाँ लिख देंगे, और पॉइंट क्या है हमारे पास, am² और am²। ये पॉइंट यहाँ लिख दिया करते हैं बस, ये कुछ नहीं है लगाना, यहाँ लगाएंगे अपन। तो m' इक्वल्स टू -2a इंटू y है am³ अपॉन 3 am² का होल स्क्वायर, -2a² m³
अपॉन 3a स्क्वायर m रेज़ टू द पावर 4। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो -2 अपॉन 3m, ये स्लोप आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन ऑफ टेन नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए अपना फॉर्मूला लगा देंगे हम। m डैश x माइनस एक्स, दैट क्लियर। डिफरेंशिएशन किया dy ओवर dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy ओवर dx होता है, -1 अपॉन dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, ये 3x स्क्वायर, फिर ये 2ay ऊपर आ गया, तो 2ay -2ay अपॉन 3x स्क्वायर। पॉइंट ये है मेरे पास x और y, तो 2ay की जगह पर am क्यूब लगाया अपॉन 3 इंटू x की जगह पर am स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाया, तो 2a स्क्वायर m क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर m क्यूब ओवर 4 हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब इक्वेशन में वैल्यू लगा दी मैंने, तो y माइनस y1 ये पॉइंट है a m क्यूब, m डैश की वैल्यू -2 अपॉन 3m, x माइनस x1 की वैल्यू है am स्क्वायर। तो अब क्या करना है, एलसीएम लेना, 3my माइनस 3a m रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर, ये x इधर ले आए, तो 2x माइनस प्लस 3my इक्वल्स टू 2am स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3am 4। तो इतना ही छोड़ दें, बाकी अरेंज कर सकते हैं वहां से m स्क्वायर कॉमन ले सकते, बट ये इतना ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।